सद्गुरु कहते हैं, जब एथम्स के बारे में सोचा भी नहीं गया था, जब मिस्र का अस्तित्व नहीं था, जब रोम के बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, तब भी काशी थी। काशी इतनी प्राचीन है। काशी एक असाधारण यंत्र है, जैसा ना उससे पहले कभी बना, ना ही उसके बाद। ये शहर सिर्फ एक रहने की जगह ही नहीं थी, ये एक ऐसा यंत्र था जो आपको हर सीमा से परे ले जा सकता है। एक ऐसा यंत्र जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यहाँ मूल रूप से 54 मंदिर शिव के लिए हैं और 54 शक्ति के लिए, क्योंकि मानव शरीर को ही इस तरह से देखा जाता है। इसका आधा हिस्सा पिंगला है और आधा ईड़ा। तो उन्होंने पूरे शहर को ही एक शरीर की तरह बनाया। ये संगीत, कला, ज्ञान और व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंडियन मैथमेटिक्स के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। और वह मैथमेटिक्स ऐसी जगह पैदा हुआ। हजारों सालों से पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा भी यहीं आकर दी। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपका एकमात्र सपना है काशी जाना। काशी रस्मों से भरी हुई है। ये अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। भीतरी प्रक्रिया करने से ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता। वो सबसे अच्छा तरीका है। तो एक प्रक्रिया में दीक्षा मिलने के बाद आपको उसी पर निर्भर रहना चाहिए। ये चीज़ें इसलिए बनाई गई क्योंकि ये जनता के लिए है। उन्हें खुद के साथ कुछ भी करना नहीं आता, पर वो इतना जानते हैं कि कुछ करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक ऐसा यंत्र और यंत्र के साथ जुड़ी जटिल रस्में करना बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे कई लोगों की एक साथ मदद होती है। एक अनुष्ठान है जिसे सप्तऋषि पूजा कहते हैं। सप्तऋषि यानी वो 7 शिष्य जो शिव के पहले शिष्य थे। शिव के संदेश को फैलाने के लिए वो दूर जाने वाले थे। तब उन्होंने पूछा, हम आपकी पूजा कैसे करेंगे? शिव ने उन्हें एक तरीका सिखाया। वो बोले, इस तरह कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये पूजा उन्हें सिखाई गई थी। फिर उन्होंने लोगों को सिखाई और आज भी ये उसी रूप में मौजूद है जैसे शिव ने सप्तऋषियों को सिखाई थी। वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और इस तरह से की कि ऊर्जा के ढेर बनते चले गए। दूसरों को शायद इसका एहसास ना हो, मेरे लिए ये एक जीवित सच्चाई है और लोगों के आंसू बहने लगे। वो नहीं जानते कि ये क्या है जो इसे कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये कैसे होता है, पर वो सिखाई गई प्रक्रिया के हिसाब से पूजा करके इसे एक सच्चाई बना रहे हैं। देखिए, इस नाव को चलाने वाला व्यक्ति इंजन बनाना नहीं जानता, उसे बस उपयोग करना आता है, जो काफ़ी है। तो उन्होंने बस वैसे पूजा करना सीखा जैसे सप्तऋषि करते थे। 7 लोगों ने बैठकर पूजा की, जो कि ज़बरदस्त थी। मैंने किसी भी मंदिर में इतनी ऊर्जा कभी नहीं देखी। मैंने कई मंदिर देखे हैं, जहाँ भी मुझे ऊर्जा महसूस होती है, मैं जाता हूँ। मैं वहाँ प्रार्थना करने नहीं जाता, मैं मांगने भी नहीं जाता। मैंने जीवन में किसी मंदिर में पूजा या अभिषेक नहीं किया, ठीक है? पर यह एक ज़बरदस्त विज्ञान है। आपको ध्यान लिंग मंदिर में आकर बैठना चाहिए। ना कोई अनुष्ठान, ना मंत्र, ना पूजा, कुछ भी नहीं। वहाँ हमेशा बिल्कुल शांति होती है। बस जाकर वहाँ बैठें और देखें, क्योंकि उसे मूल से ध्यान के लिए बनाया गया है। जिन्हें ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें कोई निर्देश नहीं मिला है, बिना किसी निर्देश के लोग ध्यान में ही हो जाते हैं। तो ये तकनीकें हैं, न कि विश्वास प्रणाली। मैं कहूँगा कि अगर आप काशी जाने वाले हैं तो कम से कम 3 महीने किसी ध्यान प्रक्रिया में दीक्षा लीजिए। कुछ समय ध्यान कीजिए, थोड़े ज़्यादा संवेदनशील और शांत बनिए। अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़ कर जाइए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप किसी के बारे में कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं।
कमेंट करके।